हेलो दोस्तों, राजस्थान 12th क्लास हिंदी कंपलसरी 8 अप्रैल 2022 पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं जो कि आपके यहाँ पर कल के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, हिंदी कंपलसरी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और यहाँ पर इंपॉर्टेंट निर्देश जो है दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले तो आप सभी को एग्जाम के अनुसार जो पहला जो आपके सामने क्वेश्चंस होगा वो होगा, सबसे पहले गद्यांश आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव गद्यांश, यानी गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। फिर जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आपको उत्तर की अपनी जो उत्तर पुस्तिका जो आंसर शीट जो है बुकलेट है उसमें आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको गद्यांश को चाहे कैसा भी कोई भी गद्यांश आए अच्छे तरीके से आपको एक बार पढ़कर यानी समझते हुए आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग करनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के धार्मिक गुणों में क्या भिन्नता थी, इसका जो है सही आंसर क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। कितने ऑप्शंस होंगे? 4 ऑप्शंस होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो इसका जो सही आंसर होगा, यहां पर मैं आपको बता दूं ये होगा, वे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते थे। यहां पर आप देख सकते हैं उनके धार्मिक गुणों में कुछ भिन्नता थी, वह सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। ये इसके जो है पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको ए ऑप्शन क्या करना है, ये आपको आंसर शीट में भरना है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली क्या है, तो अस्त्र और शस्त्र से शक्तिशाली क्या है, महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्य व अहिंसा। इसका भी आपको आंसर जो है इसी पैसेज में गद्यांश में आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है सेकंड का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं गांधी जी किसके पुजारी थे, तो गांधी जी जो है वो सत्य अहिंसा के पुजारी थे। किसके थे? अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। ये कैसी विडंबना थी, यानी ये कैसी विडंबना थी, स्वयं अहिंसा का पुजारी हिंसा से मारा गया। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट पैसेज भी है। आपको हुबहू ये जो है यहाँ पर पैसेज आपको कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। इसका मैंने आपको सभी जो है सही आंसर बता रहा हूँ। गांधी जी किससे भाईचारा रखते थे, तो गांधी जी सभी धर्मों के लोगों से भाईचारा रखते थे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पद्यांश दिया होगा और फिर आपको जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न दिए होंगे उनके आपको आंसर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसेज है। सबसे पहले तो पैसेज को जो पद्यांश दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फुल तारे मंडल है, बंदी विविध विहंग शेषफल सिंहासन है, करते अभिषेक प्रमोद है, बलिहारी इस देश की मातृभूमि, तो सत्य ही सगुन मूर्ति सवेश की। अच्छी तरीके से आपको इसको समझना है। तो यहां पर मातृभूमि को लेकर जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्टैंजा दिया गया है। कविता की भाषागत विशेषता आपको लिखनी है, तो कविता भाषागत जो विशेषता उसकी क्या हो जाएगी, तत्सम व विशेष प्रदान। आप सभी को पता होगा विशेषण प्रदान जो है शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं युग मुकुट, ठीक है, नीलांबर, तो क्या है ये विशेषण प्रदान है, तो यहाँ पर तत्सम व विशेषण प्रदान हो जाएगा। यानी ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पद्यांश का उचित जो केंद्रीय भाव है वो क्या होगा, तो आप सभी को मैंने अभी बताया, यानी जो टाइटल वो क्या होगा, मातृभूमि की प्राकृतिक सुषमा के बारे में यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मातृभूमि की करंगनी कहा गया है, किसे कहा गया है, समुद्र को। तो इसको जब आप अच्छी तरह से समझेंगे पद्यांश को तभी आपको इसका आंसर पता चलेगा। तो अच्छी तरह से तो समुद्र को जो है मातृभूमि की करंगनी कहा गया। मातृभूमि की वंदना गाते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी समूह, यानी पक्षी जो समूह है वो क्या करते हैं, मातृभूमि की वंदना गाते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा, यानी आप देख सकते हैं अच्छे से यहां पर बंदी विविध विहंग, ठीक है। यहां पर 12th हिंदी कंपलसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करने के लिए यहां पर हमारी वेबसाइट यानी rjstudymonitor.com को विजिट करना है, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहां पर अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी हिंदी अनिवार्य पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है विद सॉल्यूशंस आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध मिल जाएंगे। यहां पर आपको ड्रैग करते हुए नीचे जाना है, यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी कंपलसरी के ये तो है इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक है विद सॉल्यूशंस। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं डाउनलोड मॉडल पेपर 2022, यानी ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मैटर नीचे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से विजिट कीजिए, इन सभी को डाउनलोड करें। इस शब्द में ही छुपा गया है कि पक्षी है वो मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जो नीलांबर है नील प्लस अंबर, ठीक है, तो कर्मधारय समास। रत्नाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा समुद्र का। ठीक है, समुद्र का जो पर्यायवाची क्या आ जाएगा? रत्नाकर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को सामने ब्लैंक जो क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, रट लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को। देवनागरी लिपि का विकास भारत की ब्राह्मी जो लिपि है उसमें माना जाता है। अरे ये बालिका तो शेरनी है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा होगी। अब यहां पर दोनों में आपको अंतर समझना है। लक्षणा शब्द शक्ति आपको नाम से ही, ठीक है, एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है, दोनों के बारे में एक एक वाक्य दिया जा सकता है। लक्षणा यानी जिसमें लक्षण, उसके लक्षण यहां पर जो है अभिभूत हो। यहां पर आप देख सकते हैं ये बालिका तो शेरनी है, तो शेरनी क्या हुआ? इसका क्या हुआ? एक लक्षण हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें लक्षणा जो आएगी। इसी प्रकार से व्यंजना में आप देख सकते हैं शब्द शक्ति में वाच्यार्थ व लक्षणार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है, तो उसमें आएगी व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट थे। पानी गए न उबरे मोती मानस सुन पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो कौन से अलंकार का प्रयोग जो है वो हुआ है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी इसमें पानी गए न उबरे मोती मानस सुन पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? ये काफी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें जो अलंकार प्रयोग हुआ है वो हुआ है श्लेष अलंकार। कौन सा हुआ है? श्लेष अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहां पर आप देख सकते हैं जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए तथा जहां उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। कहां पर होता है? यहां पर रूपक अलंकार होता है। सही आंसर रूपक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं शरण और एक अधिकरण, इनके आपको पारिभाषिक शब्द के अर्थ लिखने हैं, यानी आपको इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, एक आपको इंग्लिश स्पेलिंग दी जाएंगी, उसको हिंदी का अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर कोई भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर शरण सीमा, तो शरण सीमा को इंग्लिश में जो है ट्रिब्यूनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकरण, तो अधिकरण का क्या हो जाएगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेडलाइन। क्या हो जाएगा? डेडलाइन, यानी अधिकरण हो जाएगा। तो दोनों का सही आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, रट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक एक घोषणा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द कीजिए, यानी वही बात है इंग्लिश में, तो इसका हो जाएगा डिक्लेरेशन। क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है, डिक्लेरेशन। तो मैंने आपको तीनों का ही जो है अच्छी तरीके से बता दिया है। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसी बताया गया है? तो किन्नू को। किसको? किन्नू को बताया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिशर लेखन की एक मुख्य विशेषता लिखनी है। जो फिशर जो लेखन है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो आपको लिखनी है। तो सत्यता, एक तो होती है सत्यता होती है फिशर लेखन में, और एक होती है तथ्यात्मकता, यानी फैक्ट जो है उसमें डाला जाता है। फैक्ट व सत्यता, ये दोनों इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कौन से देश चला गया था? तो अमेरिका चला गया था। कहां पर? कौन से देश में? अमेरिका चला गया था। बाकी यहाँ पर इन सभी का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं जाऊंगी ऐसी पाठशाला में जूझ रचना में लेखक ऐसा क्यों सोचने लगा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कक्षा में शरारती बच्चों के द्वारा लेखक की मजाक बनाए जाने के कारण लेखक ने सोचा ऐसी पाठशाला में नहीं जाऊंगा। अब आपको आंसर लिखना है, मैं आपको बता दिया है, कई बार मैं वीडियो के दौरान भी बोल चुका हूं कि आपको आंसर सटीक लिखना है। जो पूछा गया है वही आपको आंसर देना है। जितना आप आंसर को सटीक तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, जितना शॉर्ट लिखेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, उतने आपके मार्क्स अच्छे आने वाले। बिना फालतू के शब्द या फिर बिना फालतू का कॉपी सिर्फ और सिर्फ बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको पूछा गया है उसका सटीक आंसर देना ही सही मायने में उसका सही आंसर होगा, और तभी आपके स्कोर अच्छे बनेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ विद सॉल्यूशंस हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, और हमारी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पोस्ट किए गए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं
नेक्स्ट जो है इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अब की बार, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके क्या क्या दो लाभ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो लाभ है, समाचारों को त्वरित गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये इसका पहला जो है बेनिफिट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव जीवन सरल, समर्थ व सक्रिय हुआ है, तो ये इसका सेकंड जो है यहाँ पर बेनिफिट है। तो हो जाएगा ड्राई एंकर किसे कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पत्रकारिता से काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। जब एंकर द्वारा खबर के दृश्य उसको प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक खबरें के बारे में साधारण जानकारी दर्शकों तक उस घटना के बारे में बताई जाती हैं, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उसे क्या कहता है, ड्राई एंकर। यानी किसी भी खबर की सटीक जानकारी नहीं होना, दृश्य सटीक प्राप्त नहीं होना, लेकिन उससे रूबरू करवाना, उस खबर उस घटना से रूबरू करवाना, तो वो है ड्राई एंकर। तो उसको बस समझना है, जितना आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उतना आप बेस्ट लिख सकेंगे। ये मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे भी हिंदी में काफी बेस्ट स्कोरिंग रही है, 92 प्लस रही है, ठीक है। 92 प्लस है 100 ऑफ, ठीक है। तो ये काफी अच्छी स्कोरिंग होती है, तो आपको हिंदी में अच्छी स्कोरिंग करने के लिए अच्छा लिखना होगा, सटीक आंसर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कटते जंगल कटते मंगल विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, कितना अच्छे तरीके से आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। यही आपका तरीका होना चाहिए, यही आपका सटीक आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बस थोड़ी सी कसर रह गई, कैमरे में बंद अफाइज कविता के आधार पर पंक्ति का जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है कि भाई क्या कहना चाहता है, इसका जो है अर्थ है वो क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। कल के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस हुबहू आपको मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रट लो पूरा का पूरा पेपर, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यशोधर बाबू से जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है। यशोधर बाबू को अपने बच्चों से क्या अपेक्षाएं थी, ठीक है। तो क्या अपेक्षाएं थी, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से लिखना है, क्या अपेक्षाएं थी। तो यशोधर बाबू चाहते थे बुजुर्ग और सांसारिक जीवन का अनुभवी व्यक्ति माने, उनका सम्मान करे, घर के हर मामले में उन्हें सलाह ली जाए। इस प्रकार से वो अपने जो है अपनी इज्जत के लिए जो है यहाँ पर वो अपेक्षा थी इज्जत वाली। नेक्स्ट यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर निविदा तैयार करना, तो उसका जो फॉर्मेट है वो अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि एक निविदा आपको दी जा सकती है कि इस पर निविदा तैयार कीजिए, ठीक है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ये निविदा लिखकर भेजे, इस प्रकार से निविदा तैयार करना बहुत ही जरूरी आना चाहिए। तो आपके आ सकता है हिंदी में निविदा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आएगी दोस्तों पद्यांश की जो सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो उसका मैंने कल भी बता दिया था। आपको प्रसंग लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, और उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। क्या क्या किसमें क्या क्या फॉर्मेट रहेगा वो तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पता होगा। आप एक बार किसी भी गाइड से अच्छे तरीके से एक बार फॉर्मेट को समझ सकते हैं। एक आएगा गद्यांश, उसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। यानी गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने का तात्पर्य पहले तो समझना है कि जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है उसको अपने हिसाब से अपनी सरल भाषा में किस तरह से उनको पूरा सरल बनाया जाए, किस तरह अपने सरल भाषा में लिख सके, वही होती है व्याख्या। बाकी तो हिंदी में है ही है, ऐसा का ऐसा आपको नहीं लिखना है, आपको बहुत ही उसको सरल बनाना है। बाकी निबंध के बारे में जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, कोरोना एक वैश्विक महामारी व उसके निदान, ये आ सकता है। राजस्थान की सतरंगी संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है, महिला साक्षरता से संबंधित पूछा जा सकता है, महंगाई व जन समस्या के जो है संदर्भ में पूछा जा सकता है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में आपको निबंध लिखने को बोल सकते हैं। काफी बड़े बड़े जो ट्रेंड्स जो टॉपिक है उनके वही दिए जाएंगे आपको पेपर में, वही टॉपिक मिलेंगे जो ट्रेंड्स है। जैसे यहाँ पर ट्रेंड्स है कोरोना एक वैश्विक महामारी, और एक आ सकता है यहाँ पर महाबीमारी में ऑनलाइन शिक्षण, तो उस पे भी आपको निबंध लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है निबंध में प्रस्तावना सही होनी चाहिए आपकी, और लास्ट में जो उपसार है वो आपको अच्छे से यहाँ पर लिखना आना चाहिए। बाकी जो भी पॉइंट्स अच्छे से आपको बनाते हुए जो है अच्छी वर्ड में जो 300 शब्द में आपको अच्छे तरीके से जो है निबंध को राइट करना है। बाकी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाएंगी, क्योंकि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। इसलिए वीडियो को इससे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।